अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली सक्सेस बाय के। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। पिछला हमारी वीडियो थी वो थी सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड पर थी, वो हमने कवर कर ली है। आज का हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड है। आउटलाइन में आपको दिखाती चलूँ आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ना क्या क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, अर्ली हिस्ट्री देखेंगे, फिर डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस जिस तरह से होती गई वो देखेंगे, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती गई। फिर हम कुछ फीचर्स देखेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने पीछे भी पढ़े थे, उनको थोड़ा सा डिटेल में, ज़ाहिर अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते डिटेल के अंदर, आपने देखने तो वो पिछली वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। नोट्स में सारे रीड आउट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी इसके अंदर है क्या है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और लिंक लॉक होगा। मैं चलते चलते किसी भी वर्बली आपको बता सकती हूँ किसी भी टाइम की, ये जो है वो लिंक का पासवर्ड होगा आपका और आपने वो पासवर्ड लगाना है। इंशाल्लाह आपके सामने पीडीएफ फॉर्म आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको साथ में बता दूं जो जो चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर कवर की हैं, अगर आप न्यू हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, टर्की, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। मैंने उनकी लिस्ट बनाई और फिर उनके ऊपर लेक्चर स्टार्ट की। ये सारे लेक्चर जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और इंशाल्लाह ये तैयारी कर ली तो आपका पेपर पूरा हल होगा। इंशाल्लाह आप वहां पे पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर दूर की बात रह जाती है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेफिनेशन ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास क्या होता है, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है स्विट्जरलैंड का, जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो आपकी सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप स्विट्जरलैंड के लोगों के क्या राइट्स हैं, ठीक है, क्या ड्यूटीज हैं, ये भी लिखी हुई हैं, ठीक है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी। यानी इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, इसके अंदर रूल्स है और रेगुलेशंस है, सिटीजन्स के राइट हैं और उनकी ड्यूटीज हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी भी कंट्री का हो, वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि वो आपकी सोसाइटी को और आपके पॉलिटिकल सिस्टम को प्रिडिक्ट कर रहा होता है, उसकी एक रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह स्विट्जरलैंड को कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क शो कर रहा है कि आपका स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, ठीक है। इसलिए कि ये बताएगा कि गवर्नमेंट की पावर जो है वो लिमिटेड है और उसको लोगों के भी, अब जो लोग हैं उनके भी कुछ सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर पावर जो है वो सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से हमें ये स्विट्जरलैंड जो है वो पढ़ना और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड जो क्रिएट हुआ ना वो 13वीं सदी के अंदर हुआ था, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ स्टेट्स थी, अलग अलग स्टेट्स हैं वो आपस में आई हैं, मिल बैठी हैं, उन्होंने इत्तेहाद की है प्रोटेक्शन के लिए कि ट्रेड भी हो। ट्रेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको और पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड आपकी, और ये किस लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए उसको प्रॉस्पर करने के लिए, ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं जो आके मिल बैठी थी, ठीक है। अब द ओल्ड स्विस कन्फेडरेसी। अब ये क्या होता है कि मतलब क्या अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आती गई हैं, ठीक है, और इन 3 स्टेट्स को जो है वो ज्वाइन करती गई हैं, ठीक है। कन्फेडरेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सारी स्टेट्स आपस में बैठती हैं और फिर उसके बाद हर स्टेट का अपना लॉ और कस्टम है, ठीक है। अब वो आपस में बैठती हैं तो फिर बैठने से ये ओल्ड स्विस कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उनका आपस में एक एक लॉ, एक एक कस्टम, एक एक चीज ऐड होती गई। ये जो है वो ओल्ड स्विस कन्फेडरेसी है। द डेवलपमेंट फिर उसके बाद डेवलपमेंट होती गई। सबसे पहला जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ था वो 1848 के अंदर हुआ था,
ठीक है। और इसी ने स्विट्जरलैंड को एक फेडरल स्टेट बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि पावर जो है वो आपकी डिवाइड होगी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल यानी स्टेट्स और कैंटन्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंड हुआ 1874 के अंदर, यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को और कॉम्प्लेक्स कर दिया और बढ़ा दी गई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर पावर्स को। उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन आया 1999 के अंदर। अब जो है वो करंट जो है जो अब कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड का, वो अडॉप्ट हुआ था 1999 के अंदर, जिसने फर्दर फेडरलिज्म को लेके आया और फर्दर जो स्विट्जरलैंड के सिटीजन हैं, शहरी हैं, उनके हकूक को फर्दर एक्सपेंड किया। फीचर्स देखें, फेडरलिज्म है यानी ये ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर शेयर होगी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल गवर्नमेंट। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इंडिविजुअल गवर्नमेंट क्या है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप पिछली वीडियो देखें, या फिर मैं दोबारा से चले बता देती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काम होता है कि उन्होंने वो इश्यूज को सुपरवाइज करना होता है जो ओवरऑल पूरी कंट्री को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं उनको स्पेसिफिक एरियाज दिए जाते हैं और उन्होंने उन्हीं के अंदर रह रह के जो है वो अपना सारा काम, फॉर एग्जांपल इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि आपने कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी देखनी है जो ओवरऑल कंट्री को इफेक्ट कर रही है, या कोई भी फॉरेन पॉलिसी। इंडिविजुअल स्टेट में आपके पास वो आ जाएगी, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड एक सेक्टर है, एजुकेशन से रिलेटेड एक सेक्टर है, ये जो है वो आपका फेडरलिज्म है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अवाम को हक होगा कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो कोई लॉ पेश कर सकते हैं, उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। बाई कैमरलिज्म ये होती है कि 2 चैम्बर्स होंगे आपके पार्लियामेंट के, द नेशनल काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जो नेशनल काउंसिल है वो आपकी अवाम को शो करेगी, द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो कैंटन्स को शो करेगी, यानी स्टेट्स को। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर पावर जो है वो डिवाइड हो गई। पावर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर पावर जो है वो डिवाइड होगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं और उनकी जो है वो डिवीजन होगी पावर्स की। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन देखें, वो मैं आप खुद डिसाइड करें, आपने पढ़ा है ना टॉपिक, आपको कंक्लूजन खुद लिखना आना चाहिए। देखें आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपकी राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटी क्या है, कानूनी तौर पर आपको जो है वो क्या हकूक मिले हुए हैं। The Swiss Constitution is an important guiding document for Swiss politics and societies, providing a framework for how the country is governed. ठीक है। अब ये देखिए मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो चीज़ों की सारी। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उनका जो है वो पासवर्ड आपके पास होगा 890। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, पासवर्ड होगा 890। और ये देखें, ये नोट्स आपने वहां से जाकर प्रॉपर पढ़ लेने हैं। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स उधर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगी आपको। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ना है। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।